डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशन को हमें चेक करना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। यहाँ पर 0 और π/2 की बात करी गई है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ, dy/dx, और साइन 2x से मैं डिवाइड करा देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -y/sin x cos x इक्वल्स टू 1/sin x। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप में। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻⁻1 साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन 1 यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ e⁻⁻1 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स। ये एक्सप्रेशन मुझे अब मिलेगा e⁻⁻ सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/10x, क्योंकि हमें मिलेगा e⁻लॉग 10x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10x। तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y/10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू 10x dx प्लस सी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cosec x इंटू कोट एक्स डी एक्स प्लस सी। और आप जानते हैं कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। अब हमें सोल्यूशन मिल गया है y/10x लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। π/4 पर y का वैल्यू है 1 - √2। तो हम इसको इनिशियल कंडीशन को यूज कर लेते हैं। एट π/4 जो y का वैल्यू है वो क्या है, 1 - √2। y का वैल्यू है 1 - √2। तो यहाँ से हमें जो c का वैल्यू है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको यूज कर लेते हैं इस सोल्यूशन में। इसको लिखेंगे हम 1/10x इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है, आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो इक्वेशन हमें मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस सेक एक्स प्लस 10x। तो हमें 0 और π/2 पर चेक करना है। अगर 0 पर चेक करते हैं तो 10x 0 पर 0 हो जाएगा, और कोसेक एक्स आपका 1 होगा लेकिन नेगेटिव है तो ये -1। फाइनली आपको मिलेगा -1, यानी कि जब x आपका 0 को टेंड्स करता है, y आपका -1 को टेंड्स करेगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन बाउंडेड है। अब हम चेक करेंगे π/2 पर कि क्या π/2 पर भी सॉल्यूशन बाउंडेड है या नहीं है, क्योंकि y जो दे रखा था वो हमें है -sec x प्लस 10x, और हम चेक कर रहे हैं π/2 पर। इसको साइन कोस के टर्म्स में लिखते हैं। इसको मैं लिखूंगा -1/cos x प्लस साइन x अपॉन कोस x, और इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, cos x sin x -1। अब इसको जस्टिफाई करना इजी है। अगर x को मैं π/2 पर अप्रोच कराता हूं तो sin 90 1 - 1 अपॉन cos 90 0, यानी कि 0/0 फॉर्म मिल रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा cos x अपॉन माइनस साइन एक्स
अब इसमें अगर मैं पाई बाई 2 की वैल्यू रखता हूँ तो कोस 90 0 अपॉन -1 यानी कि 0 मिलेगा हमें। यानी कि जब हम x को पाई बाई 2 पर टेंड्स कर रहे हैं, y आपका 0 को टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब ये भी बाउंडेड है। तो आपका पाई बाई 2 पर फंक्शन सॉल्यूशन बाउंडेड है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और जब हम x इक्वल्स टू 0 पर करते हैं तो भी आपका सोल्यूशन बाउंडेड है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी भी ट्रू होगा। तो सी और डी आपके दोनों ही ट्रू हैं, बाउंडेड हैं दोनों ही, जब पाई बाई 2 पर भी और 0 पर भी।